नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। श्री राधा रानी की असीम कृपा और पितृदेव के अतुलित आशीर्वाद से पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के निवास पर जायसवाल परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत की गई। पितरों के मोक्षार्थ आयोजन में वृंदावन से पधारी प्रदीप कृष्ण महाराज ने जब श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान कराया, तब भक्तगणों की भाव नृत्य मुद्राओं तक में परिवर्तित होते देखे गए। आज प्रथम दिवस कथा के श्रवण के लिए पारिवारिक सदस्य के अलावा मित्रगण भी परिवार के साथ उपस्थित नजर आए। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7 दिवसीय आयोजन में प्रथम दिवस वृंदावन से पधारे प्रदीप कृष्ण महाराज ने व्यासपीठ से भागवत कथा के महत्व व मनुष्य जीवन में उनके प्रत्यक्ष लाभ को रेखांकित किया। उन्होंने बेहद सरल शब्दों में बताया कि भागवत कथा ईश्वर के मुख से निकलकर स्वयं ईश्वर के समान है। इसके श्रवण से हमारा तो कल्याण होता ही है, साथ ही परिवार में दिवंगत पूर्वजों के साथ साथ पितृदोष का भी निवारण हो जाता है। साथ ही आने वाली पीढ़ी का उद्धार होना भी निश्चित है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी व्यस्त जीवन के बाद भी जीवन में एक बार इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। हम अगर भागवत कथा को कराने में सक्षम नहीं होते हैं तो जहां भागवत हो रही है अपने घर में भी पाठ करने से समान रूप से पुण्य की प्राप्ति होती है। भागवत जी के आगमन पर प्रदीप जायसवाल परिवार सहित पूरे भाव विभोर आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के प्रारंभ से श्री भागवत जी को अपने निवास में उत्साह व प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश कराते समय पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती स्मिता जायसवाल भाव विभोर भी हो गए। अनवरत उनकी आंखों से अश्रु की धारा निकलते देखी गई। एक राजनेता का एक भक्त के रूप में यह अंदाज वहां उपस्थित सभी को भी भाव विभोर करते देखा गया। कथा के दौरान भी जायसवाल परिवार सदस्य जिस तरह से अन्य भक्तों की सुविधाओं का ख्याल रख रहे थे, उससे प्रतीत हुआ कि सभी को समान रूप से साथ लेकर चलने की उनकी भावना आज भी कायम है। एक मनुष्य के जीवन में भागवत कथा के श्रवण से क्या और कितना लाभ हो सकता है? जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस नगरी में आने के बाद वाराणसी में बहुत आनंद की अनुभूति हुई और हमारे कथा के जो प्रमुख यजमान हैं ना, श्री प्रदीप जायसवाल जी गुड्डा भैया जी, तो वो तो वैसे भी यहाँ समाज सेवा क्षेत्र में अग्रणी हैं। और श्रीमद् भागवत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा से हमारा तो कल्याण होता ही जो सुनते हैं, और सबसे विशेष लाभ होता है हमारे जो पूर्वज हैं, जो दिवंगत है, जो आत्माएं हैं, जो भटकी हुई आत्माएं हैं, अथवा हमको ऐसा लगता है हमारे परिवार में कोई पितृदोष आदि है, या हमें लगता है कोई हमारे परिजन अभी नहीं हुई है मुक्ति, तो उनका भी कल्याण होता है, मुक्ति होती है, हमारा भी कल्याण होता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण होता है, भक्ति का संचार होता है। और कलयुग में प्रत्येक सनातनी का विशेष धर्म है कि कम से कम एक बार भागवत जरूर श्रवण करें। यदि सामर्थ्यवान है तो अपने से करें, नहीं है सामर्थ्यवान तो जहाँ भी कथा होती है बड़ी बड़ी पंडालों में या कहीं भी नगर में, तो वहां जाकर बैठकर भी सुन ले यजमान बन के, तो भी उतना ही पुण्य है। पर हो सके तो अपने ही घर में, अपने गृह में करें तो विशेष लाभ है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करूँ। श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनने से मुक्ति होगी ही, गारंटी है। भागवत में स्वामी सुखदेव ने कहा है, वेदाव्यासी ने लिखा है, तो भागवत साक्षात भगवान की ही वाणी, भगवान का ही स्वरूप, इसलिए कलयुग में भागवत की विशेष महत्व है। भागवत भगवान की जय। आज आपने कौन सा प्रसंग लिया? आज हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम प्रसंग में महात्म्य की कथा होती है कि भागवत का महत्व क्या है। उसी में भागवत श्रीमद् भागवत में 6 अध्यायों में भागवत महात्म्य की कथा, उसमें विशेषकर धुंधकारी का जो चरित्र है, धुंधकारी एक पतित व्यक्ति था, बहुत पाप किया, अकाल मृत्यु हो गई, प्रेत बन गया, तो उसके लिए गोकर्ण जी ने कथा की और वो साक्षात प्रकट हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। तो आज की जो कथा थी तो भागवत महात्म्य और धुंधकारी प्रसंग। ये थी अभी हम भागवत सुन रहे थे आपकी। भागवत चूंकि बहुत प्राचीन कथा या ग्रंथ है और आपने एक उसमें कोरोना काल का उल्लेख किया है कि इसमें इंसानियत और ईश्वर का कुछ उसमें, तो ये विषय क्या था एक्चुअल में? ये श्रीमद् भागवत में जो विषय मैंने बताया, बीच में कोरोना आया, भगवान के 3 काम है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो भगवान पूरी दुनिया को बनाते हैं, सच्चिदानंद रूपाय बनाते हैं, चलाते भी भगवान हैं और संहार भी भगवान करते हैं। कभी कभी जब ईश्वर को, भगवान को ऐसा लगता है कि लोग अब गड़बड़ कर रहे हैं, अब लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ज्यादा कर रहे हैं, तो भगवान सीधे सीधे नहीं आते, पर कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा ला देते हैं जिससे कि दुनिया में काफी क्षति होती है। पर जैसे ही लोग सुधरते हैं तो फिर पुनः वो शांति हो जाती है। कोरोना में ऐसा ही हुआ, पहले बहुत भयानक रूप हुआ, धीरे धीरे करके वो शांति हो गई और लोग उस समय भक्ति के भाव में बहुत आए। कोरोना में बहुत लोग भक्ति पूजा पाठ किए, उसके बाद अभी प्रवाह चल रहा है।